ओम अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। आज संध्या काल के बारे में कुछ विचार प्रकट कर रहे हैं। संध्या, प्रातःकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या, इनके बारे में विचार किया जाता है। तब यह है कि प्रातःकाल संध्या का समय क्या होता है और सायंकालीन संध्या कितने समय की कब होती है। तो यहाँ आचार्य रामदेवज्ञ का एक वाक्य है, संध्या त्रिनाड़ी प्रमितार्क बिंबा दर्दोदितास्ता दद ऊर्ध्वमत्रो। संध्या त्रिनाड़ी, संध्या 3 घटी होती है। कब? सूर्योदय के पूर्व अर्धोदित, सूर्योदय के पूर्व 3 घटी और अर्धास्त सूर्य के पश्चात 3 घटी संध्या काल होता है। अब ये कैसे होता है? 3 घटी माने 1 घटी में 24 मिनट, तो 24×72, 1 घंटा 12 मिनट सूर्योदय से पूर्व और 1 घंटा 12 मिनट सूर्योदय के पश्चात संध्या काल होता है। अब ये कैसे सिद्ध हुआ? धर्मशास्त्र ने तो कह दिया, अब गणित शास्त्र ने कहा भाई हम कहेंगे तब संध्या काल का निश्चय होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले लंका क्षितिज में चलते हैं। लंका का पूर्वापर वृत्त विषुवत वृत्त, और लंका से मध्य में यानी सिर के ऊपर आकाश में एकदम ऊपर 90 अंश की दूरी पर जाकर अगर किसी को चारों दिशाओं में देखा जाए तो सूर्योदय काल में पूर्व से जब देखेंगे पूर्व में, तो क्षितिज के 18 अंश नीचे जब सूर्य रहेगा तभी उसकी आभा दिखाई देने लगेगी। इसलिए आचार्यों ने इसका गणित किया कि 60 घटी का दिनमान हुआ, तो इन्होंने उसको विभाजित करके और 18 अंशों में ले लिया। एक अंश में 4 मिनट, तो 18 चौके 72। ये पूर्व में जब सूर्योदय हो उसके पहले संध्या काल आरंभ हो जाता है। इसी प्रकार उसी ऊर्ध्व खमध्य से, लंका क्षितिज से ऊर्ध्व खमध्य से अस्ताचल की तरफ जब देखेंगे तो अर्धास्त सूर्य के बाद में 1 घंटा 18 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट तक हमें सूर्य की आभा दिखाई देती रहती है। यानी क्षितिज वृत्त से नीचे जाने के बाद में भी सूर्य की आभा दिखाई देती है, इसलिए वह संध्या काल हुआ। अब यह संध्या काल है क्या? तो इसको पुण्यकाल माना जाता है। अंग्रेजी में इसको ट्यूलाइट कहते हैं। एक युग था जब स्वामी कृपात्री जी महाराज ने इसी संध्या काल निर्णय के लिए और काशी के अच्छे अच्छे दैवज्ञों को, ज्योतिषियों को, गणितज्ञों को बुलाया, सभा करवाई और उसमें निर्णय हुआ। तो हमारे गुरु जी केदारनाथ जी, श्री चंद्र जी, अवध बिहारी जी, राजमोहन जी, मीठालाल जी आदि सभी उपस्थित थे उसमें, और वहां निर्णय किया गया, उसमें गणित किया गया। तो गणित के आधार पर जो बात मैं बता रहा हूँ यही सिद्ध हुई, और इसका प्रकाशन भी वहां की एक प्रज्ञा पत्रिका निकलती है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, षाण्मासिक, उसमें प्रकाशित हुआ।
इस संध्या काल के लिए स्वामी करपात्री जी ने निर्णय क्यों करवाया? ताकि उनको यह बताना था सबको कि संध्या काल का पुण्य काल कब होता है और कैसे होता है। तो गणित शास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों का सामंजस्य बैठा करके और उन्होंने इस निर्णय को स्वीकृत किया, क्योंकि धर्मशास्त्र जितना भी है वह गणित शास्त्र पर आधारित है। यदि ज्योतिष सिद्धांत और गणित शास्त्र नहीं हो तो धर्मशास्त्र का निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। प्रत्येक तिथि, पर्व या मुहूर्त इत्यादि के निर्णय के लिए ज्योतिष शास्त्र ही आवश्यक है। इसलिए आप लोगों को मेरा बताने का तात्पर्य यही है कि आप लोग संध्या काल के बारे में अपने भ्रम को दूर करें और सूर्योदय से पूर्व 1 घंटा 12 मिनट और सूर्यास्त के पश्चात 1 घंटा 12 मिनट संध्या काल होता है, इसे माने। ओम विश्वनाथाय नमः। अन्नपूर्णायै नमः।